पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। हम सभी लोग छत्तीसगढ़ राज्य के 23वें स्थापना दिवस के बाद आज मिल रहे हैं और आप सभी लोगों को और आप सभी लोगों के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को मैं छत्तीसगढ़ राज्य के 23वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था और इस सोच के साथ किया था कि चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य का जो हिस्सा था वो हिस्सा पिछड़ा हुआ था और कुछ संभाग मैं आपको इंगित करना चाहूँगा जिसमें हमारे बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग, इन संभागों को काला पानी की सजा के रूप में देखा जाता था। हमारे जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी थे उनको यदि कहीं सजा के रूप में भेजना रहता था तो उस जमाने की कांग्रेस सरकारों की मानसिकता थी कि उन अधिकारी कर्मचारियों को सजा के तौर पर बस्तर और सरगुजा संभाग भेजा जाता। परंतु छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री बने, तो छत्तीसगढ़ का समुचित विकास हो, चहुमुखी विकास हो, उस मानसिकता को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। सड़कों का जाल बिछाया, शिक्षा का उन्नत विद्यालय हम लोगों ने खुलवाए, चाहे वो प्रयास विद्यालय हो, चाहे जवांगा के आवासीय विद्यालय हो, चाहे जशपुर में हम लोगों ने जो शिक्षा का हब बनाने का कोशिश किया। तो आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, वास्तव में यह संकल्प पत्र नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी इसलिए कहता हूं मैं, और भारतीय जनता पार्टी इसलिए गारंटी कहती है क्योंकि विगत कई वर्षों से नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है, चाहे वो गुजरात की जनता से कहा हो, चाहे 2013 के बाद से देश की जनता को कहा हो, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी कई बातों को पूरा किया। नरेंद्र मोदी जी ने अपने वादों को निभाया और भाजपा का जो ये समावेशी संकल्प पत्र जारी हुआ है, यह संकल्प पत्र वास्तव में कांग्रेस की विदाई का लिखित दस्तावेज भी है। आदिवासी क्षेत्रों के समुचित विकास के लिए हमारे संकल्प पत्र में बहुत सारे संकल्प हम लोगों ने किया है। उसमें प्रमुख रूप से तेंदुपत्ता संग्रहण का विषय है। भारतीय जनता पार्टी की जब हमारी सरकार थी, आपको याद होगा कि हम तेंदुपत्ता 2500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से खरीदते थे। परंतु तेंदुपत्ता के बिक्री के बाद, तेंदुपत्ता की क्वालिटी के आधार पर जब उसकी बिक्री होती थी तो हमारी सरकार 2000 रुपए से लेकर लगभग 13,000 रुपए तक का लाभांश हमारी सरकार बांटती थी। कांग्रेस की सरकार ने जरूर पिछली बार 4000 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से तेंदुपत्ता खरीदा, परंतु बोनस की राशि वो देना उसने बंद कर दिया। हमारी जब सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, तो हम बोनस के अलावा तेंदुपत्ता संग्राहक बहनों को साड़ी देते थे, चरण पादुका प्रदान करते थे, पढ़ने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति 75% से अधिक अंक लाकर उत्तीर्ण करते थे, उनको 15,000 और 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि हमारी सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता था। इन सब सुविधाओं को कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिया। यहां तक जो बीमा की राशि होती है, उस बीमा की राशि का भी भुगतान कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। आपको याद होगा 2020-2021 में जिस समय हमारा पूरा देश और पूरा विश्व कोरोना काल से गुजर रहा था, उस कोरोना काल के दरमियान पूरे प्रदेश में लगभग 17,000 तेंदुपत्ता संग्राहक काल के गाल में समा गए। उनको इंश्योरेंस का पैसा मिलना था, उनको बीमा की राशि मिलनी थी, परंतु कांग्रेस सरकार की लापरवाही के कारण उन्होंने जो बीमा की राशि जमा नहीं की, उसके कारण 17,000 हमारे आदिवासी संग्राहक परिवारों को
तेंदुपत्ता लाभांश के बाद जो बीमा की राशि मिलती थी वो बीमा की राशि नहीं मिल पाई। तो कांग्रेस की सरकार तेंदुपत्ता संग्राहकों के साथ लगातार छल करती रही, लगातार उनको लूटने का काम किया। हमारी जब सरकार थी तो हम 7 दिन और 10 दिन तेंदुपत्ता की खरीदी करते थे, और 7 दिन 10 दिन तेंदुपत्ता की हम खरीदी करते थे करके पूरे प्रदेश में लगभग 17.5 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता की खरीदी होती थी। परंतु कांग्रेस की सरकार आने के बाद कांग्रेस की सरकार ने केवल 1 दिन और 2 दिन तेंदुपत्ता की खरीदी की। आप लोगों ने देखा होगा बीजापुर के क्षेत्र में, सुकमा के क्षेत्र में, दंतेवाड़ा के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में तेंदुपत्ता को नदियों में बहाया गया। तेंदुपत्ता को आंध्रा और उड़ीसा के ठेकेदारों को माटी के मोल बेचा गया। आप अंदाज लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम 17.5 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता खरीदते थे और ये लोग अधिकतम 13 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता की खरीदी कर पाए। 4.5 लाख प्रति मानक बोरा तेंदुपत्ता की खरीदी से आदिवासी परिवारों को जो आर्थिक लाभ मिलना था, जो करोड़ों रुपए उनके खाते में जाना था, उनसे उनको वंचित होना पड़ा। और इसीलिए हम कई जगहों पे कहते हैं कि आदिवासी परिवार के लिए तेंदुपत्ता हरा सोना होता है, और उस हरा सोना को काला सोना बनाने का काम इन कांग्रेसियों ने किया। और आज हमारी सरकार ने संकल्प के साथ तेंदुपत्ता संग्रहण में तेंदुपत्ता भाइयों को सुविधा हो, क्या एक पत्ता खरीदा जा सके, इसके लिए संकल्प पत्र में हमारा संकल्प है कि हम पूरे प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्रहण 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से खरीदेंगे। संग्रहण का जो दिन होगा वो लगभग 15 दिनों का होगा। 15 दिन तक हम तेंदुपत्ता खरीदेंगे। इसके अतिरिक्त संग्राहक परिवारों को 4500 रुपये का बोनस प्रदान किया जाएगा, और चरण पादुका सहित जो सुविधाएं पूर्ववर्ती भाजपा सरकारों में मिलती थी वो सुविधाएं पुनः हमारी सरकार आने के बाद हम प्रारंभ करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारे फड़ मुंशी हैं तेंदुपत्ता के फड़ों में, आज वो कमीशन बेस पे काम करते हैं, तो कमीशन के साथ साथ हमारी सरकार आने पर हम 25,000 रुपया वार्षिक आधार पर उनको मानदेय भी प्रदान करेंगे। इसके साथ ही साथ हम राज्य के हमारे जनजाति परिवार की आजीविका और स्वास्थ्य को देखते हुए, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि गांधी जी कहा करते थे कि बकरी का दूध स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है, चाहे वो सिकलिन हो, चाहे वो टीबी हो, और बाकी उसमें जो एंटीबायोटिक होता है उसके गुणों को देखते हुए हमारी सरकार ने तय किया है कि हम प्रत्येक जनजाति परिवार को 2 बकरी देंगे। हम जनजाति कल्याण हेतु 5 लाख वनाधिकार के पट्टे देंगे। इसके लिए मैंने स्वयं आपके साथ प्रेस वार्ता में 2-3 दफे आपको बताया है कि ये सरकार जो होती है राज्य सरकार के को अधिकार दिया हुआ है। कल भारत सरकार ने उसको बैन किया है, महादेव ऐप और अन्य को, और मैंने उस समय भी बताया था कि कुछ कारणों से केंद्र सरकार इसको बैन कर सकती है, जो आईटी कानून है या मीटी के थ्रू कानून है, जिसके अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा, इंटरनल से सुरक्षा, कोई रक्षा से संबंधित हो, कोई डाटा चुरा रहा हो, या कोई टेररिज्म का कोई विषय आता है। और भारत के राज्य मंत्री जो है राजीव चंद्रशेखर जी ने भी कल स्वयं कहा है, और वो आज मैंने देखा भी रायपुर के भी अन्य पेपरों में भी छपा है, जिसके अंदर उन्होंने स्वयं कहा है कि 2 साल से आप राज्य सरकार जो है कांग्रेस की, आप 2 साल से जांच कर रहे थे महादेव ऐप की। आपके पास कानून था 69A का कि आप इसको बैन कर सकते हैं, लेकिन आपने बैन नहीं किया। और जब बैन नहीं किया, ना ही आपने केंद्र को रिक्वेस्ट भेजा, कोई लेटर भेजा। ये दोनों चीज कही है कि 69A
के तहत आपको अधिकार था जो दिया जाता है, या आप केंद्र को लेटर भेजते हैं? जब आपने नहीं किया तो ईडी ने हमें चिट्ठी भेजी है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर है, और मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर टेररिज्म भी एक मनी लॉन्ड्रिंग भी होती है, तो हमने इसको बैन किया है। तो साफ हो गया कि जो हम कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि भूपेश बघेल जी आपको अधिकार था, आपने वो कार्य नहीं किया है। तो आपको जो कार्य दिया गया था वो आपने नहीं किया गया है प्रतिबंध करने का, तो आपकी जिम्मेदारी थी, और अब आप इसको घुमा नहीं सकते। और क्यों आप नहीं बैन कर रहे थे 2 साल से, वो भी स्पष्ट अब हो जाता है जब महादेव ऐप का ओनर का कल वीडियो जो है दुबई से जारी हुआ है, उसके अंदर उसने साफ बताया है कि किस प्रकार से उसके लोगों को अरेस्ट किया जाता था, किस प्रकार से विनोद वर्मा उनको बातचीत करके बुलाता था, फिर वो उनके मुख्यमंत्री जी के या मुख्यमंत्री के बेटे से मिलवाते थे, किस प्रकार से एक एसपी उसमें इन्वॉल्व होता था, और वो समय समय पर अपनी रकम बढ़ा लेते थे, अपनी मांगे बढ़ा लेते थे, और इसी को हफ्ता वसूली कहते हैं। तो हफ्ता वसूली के मास्टर आप 2 साल से बैन नहीं कर रहे थे, यही कारण है। तो केंद्र पे आप जो ठोप रहे थे वो सरासर गलत था, और ये कल भारत सरकार की प्रेस विज्ञप्ति से भी साफ हो गया जो राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दिया है।